एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को गाना गाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी आवाज भी उसकी शक्ल के जैसी डरावनी और बेसुरी थी। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का न होगा फिर साथ, ढलती जाए रात। चुड़ैल की फटे बांस जैसी आवाज में गाना सुन सुनकर वन देवता भी परेशान हो चुके थे। एक दिन जब चुड़ैल जंगल में घूमती हुई गाना गा रही थी, तो वहाँ वन देवता प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल रानी, तुम बहुत ही बेसुरा गाती हो और तुम्हारी आवाज भी फटे बांस जैसी है। तुम गाना मत गाया करो। हे वन देवता, मुझे तो गाना गाने का जुनून है, मैं गाना नहीं छोड़ सकती। अगर तुम गाना नहीं छोड़ सकती तो फिर अपनी आवाज को सुरीली बनाओ। मेरी आवाज सुरीली कैसे बनेगी वन देवता? तुम हर रोज एक पान खाना शुरू कर दो। पान खाने से तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली हो जाएगी। इंसान पान ही तो खाते हैं, तभी तो उनकी आवाज इतनी सुरीली होती है। ठीक है वन देवता, मैं आज रात से ही पान खाना शुरू कर दूंगी। जंगल के करीब ही चंदनपुर गांव था। रात के समय सेवाराम अपनी पत्नी बाला के साथ अपने घर में बैठा हुआ पान खा रहा था। भाई बाला, रात को भोजन करने के बाद पान खाने का अलग ही मजा होता है ना? और तुम्हारे हाथ का बना पान तो आई हाय 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 कुछ ज्यादा ही मजेदार होता है। अजी आप भी ना बहुत मस्करी करत हो। जल्दी से पान खाई लो और सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। तभी घर के दरवाजे पर जोरों की दस्तक होती है। अरे दैया, इतनी रात को कौन हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा है? अरे कोई पड़ोसी हुई सकत है, जरा तुम जाकर बाहर देख लो ना। बाला जाकर दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है, बाहर एक औरत खड़ी हुई है। औरत बाला से कहती है, बहन, क्या तुम मुझे एक पान खिला सकती हो? ये लो, हद हो गई, इतनी रात गए भी भला कोई पान मांगने आवत है का? बस एक पान ही तो मांग रही हूँ बहन, खिला दो ना। बिना पान खाए मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, तुम रुको 1 मिनट, हम पान लेकर आवत है। बाला अंदर चली जाती है। औरत बेचैनी से दरवाजे पर टहलने लगती है। तभी बाला पान लेकर घर से बाहर आती है और औरत को पान दे देती है। औरत पान खाने लगती है और तभी अचानक वो औरत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। बाला चुड़ैल को देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। बहन, तूने मेरा रहस्य जान लिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। और चुड़ैल अपने चाकू जैसे लंबे नाखूनों से बेहोश पड़ी बाला का सर उसके धड़ से उखाड़कर अलग कर देती है और फिर हंसती हुई जंगल में भाग जाती है। सुबह होने पर बाला की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और कोई समझ नहीं पाता कि बाला की हत्या आखिर किसने और क्यों की। फिर आए दिन आधी रात को चुड़ैल गांव में आ जाती, औरत के रूप में किसी न किसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाती और घर के मालिक से पान लेकर खाती, फिर उसे मारकर वापस जंगल में भाग जाती।
10 दिनों में जब गांव के 6 लोग मारे गए तो गांव का मुखिया गांव वालों के साथ विचार करता है। देखो भाइयों, गांव के 6 लोगों की हत्या हो चुकी है और हमें सिर्फ इतना मालूम हो पाया है कि आधी रात को एक महिला आकर घर के मालिक से पान मांगती है, उसके बाद घर के मालिक की लाश ही मिलती है। ये रहस्यमयी हत्यारी महिला आखिर है कौन? अरे भैया, भगवान ही जाने वह हत्यारी महिला है कौन। अरे हमसे क्या चाहती है वो? मुखिया जी, उस हत्यारी महिला को पकड़ने के लिए कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो और ना जाने कितने लोगों को मार देगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो नंदू, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। तभी वहां पर एक सिद्ध बाबा आते हैं और कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगा लिया है कि वो रहस्यमयी महिला कोई इंसान नहीं, वो एक भयानक चुड़ैल है। बाबा जी, उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कोई उपाय तो अब आप ही बताइए। अलख निरंजन, चिंता मत कर बच्चा, रात हो जाने दे। आज रात जैसे ही वो चुड़ैल गांव में आएगी, मैं उससे निपट लूंगा। और फिर जब आधी रात होती है, वो चुड़ैल औरत का रूप धारण करके गांव में आती है और नंदू के घर का दरवाजा खटखटाती है। नंदू दरवाजा खोलता है। हाँ बोलो, क्या बात है? भैया, क्या तुम मुझे एक पान खिला सकते हो? नंदू समझ गया कि ये महिला नहीं बल्कि पान खाने वाली वही चुड़ैल है जो लोगों की हत्या कर देती है। नंदू सतर्क हो जाता है और घर के अंदर जाकर पान लेकर बाहर आता है। ये लो, खाओ, ये देशी पान है, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, खाती हूँ। औरत पान खाने लगती है और पान खाते खाते चुड़ैल बन जाती है। फिर नंदू से कहती है, तूने मेरा रहस्य जान लिया है, अब मैं तुझे पिछले लोगों की तरह जान से मार दूंगी। चुड़ैल जैसे ही नंदू पर हमला करने लगती है, तभी वहां पर गांव वालों के साथ सिद्ध बाबा आ जाते हैं। बस, बहुत हो चुका, तेरा खूनी खेल आज समाप्त हो चुका है चुड़ैल। और सिद्ध बाबा अपनी झोली से निकालकर एक आईना जो सिद्ध किया हुआ था चुड़ैल के चेहरे के आगे कर देते हैं। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। चल चुड़ैल, अब तू इस आईने में समा जा। और चुड़ैल सिद्ध शक्ति के प्रभाव से आईने के अंदर समा जाती है और तड़पती हुई चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे इस आईने से आजाद कर दो, इसमें मेरा दम घुट रहा है। अरे छोड़ दो मुझे। तू हत्यारी चुड़ैल है, तुझ पर दया नहीं की जा सकती, तेरा अंत करने में ही इस गांव की भलाई है। और फिर सिद्ध बाबा आईने को जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। आईने के साथ ही चुड़ैल भी टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही पूरे गांव को पान खाने वाली हत्यारिन की दहशत से मुक्ति मिल जाती है।